प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप तमाम जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उसकी सारी नेमतों बरकतों के लिए जो वो हर रोज़ हमारी ज़िंदगियों के अंदर अता करता है, ताकि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, उसमें बढ़ें, फूलें, तरक्की को हासिल करें। क्योंकि खुदावंद ये चाहता है कि जब उसने हमें इस ज़मीन के ऊपर भेजा है तो हम उसकी हर बरकत को जो है वो इंजॉय करें। और ये बरकतें सिर्फ़ और सिर्फ वही हमें अता करता है, वही हमें बख्शता है, ताकि हम हमेशा शुक्रगुजारी के साथ उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों के अंदर रिसीव करें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। जी हाँ अज़ीज़ व खुदावंद हमेशा हमें बेहतर से बेहतरीन चीज़ें जो है वो देना चाहता है। और जब हम उसके साथ जुड़े रहते हैं, उसके साथ मुंसलिक रहते हैं, उसके प्लान के अंदर आ जाते हैं, तो वो ये सारी नेमतें बरकतें हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो अता करना जो है वो शुरू करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो हैं खुदावंद के फ़ज़ल के अंदर हैं और उसके कवी हाथ के नीचे हैं और उसकी दी हुई नेमतों को इंजॉय कर रहे हैं। खुदावंद का जलाल हमेशा आपकी ज़िंदगियों के अंदर रहे। आप इस वक्त देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल, और हम आपके शुक्रगुजार हैं आपके फीडबैक के लिए भी, उन तमाम मैसेजेस के लिए जो आप हमें भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि ये प्रोग्राम आपकी ज़िंदगियों के अंदर बड़ी तब्दीली को जो है वो लेकर आ रहा है। आप इसे पसंद करते हैं, शौक़ से देखते हैं और अपनी टेस्टमनीज़ को, अपनी गवाहियों को हम तक पहुंचाते हैं कि किस तरह से इस प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद जो है वो आपकी ज़िंदगियों के अंदर काम कर रहा है। और जितने भी खुदाम इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं, जब वो अपनी ज़ाती गवाही को अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से, ख़ानदान के ताल्लुक़ से, बादशाहत के काम के ताल्लुक़ से जब वो बयान करते हैं, तो आप सभी उसके वसीला से बरकत और सरफराजी को जो है वो हासिल करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत और जोशीले खादमीन जो है वो मौजूद हैं, जो खुदावंद के खेत के अंदर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से उन भेड़ों को जो भटकी हुई हैं, जो खुदावंद से दूर हैं, अभी तक जिनके ऊपर खुदावंद का फजल का तजर्बा जो है वो ज़ाहिर नहीं हुआ, उन्हें खुदावंद की बादशाहत के अंदर जो है वो ले आएँ, ताकि सभी जो है वो मिलकर खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल दें। सो नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि मैं आज के मेहमानों का तारुफ आपके साथ जो है वो करवाऊँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर परवेज़ खोखर साहब। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। और इसी तरह नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर आरिफ सादिक साहब। भाई साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर तनवीर बरकत साहब। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं बिशप डॉक्टर मजीद नाज आशिक साहब। बिशप साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो नाजरीन, आज की ट्रांसमिशन को बाकायदा तौर पर हम जो है वो शुरू करते हैं, और इब्तदाई दुआ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर आरिफ साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। खुदा क़ुद्दूस, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। तू ही अजीम खुदा है, कादर मुतलिक है, तू ही हमारा ज़ोर है, हमारी कुव्वत है, हमारे छिपने की जगह, हमारी मजबूत चट्टान और हम सब की जानों का लंगर है। और आज के नहायत ही खूबसूरत वक्त के लिए, इस खूबसूरत मौका के लिए जो आज तूने हमें फ़राहम किया है कि हम सारे खुदावंद खुदाम मिलकर तेरी अंजील की तशहीर के लिए खुदावंद प्यारे खुदा तेरे हजूर में झुकें। तेरे हजूर में खुदावंद प्यारे खुदा अपने आप को झुकाते हुए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस सारे खूबसूरत खुदावंद चैनल के लिए, फजल टेलीविज़न के लिए, सारी टीम के लिए, जिनके ज़रिया से खुदावंद तेरा कलाम दुनिया के कोने कोने में फैल रहा है। ऐ खुदावंद प्यारे खुदा, लोग तेरे कलाम को सुन रहे हैं, बरकत पा रहे हैं। आज हम सब का गुफ्तगू करना, आज हम सब का कलाम का बयान करना, ऐ खुदावंद प्यारे खुदा, लोगों के लिए बरकत का, निजात का सबब बने। ऐ खुदावंद प्यारे खुदा, आज इस प्रोग्राम के ज़रिया से लोग खुदावंद बरकत पाएँ, अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें, और सारा जलाल तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मिलता चला जाए। हम सब की बड़ी मदद कर, सुनने वालों के साथ होना, देखने वालों के साथ होना, और कसरत से अपनी बरकत को नाजिल फरमाना, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन।
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर आरिफ, आपने बड़ी खूबसूरत दुआ जो है वो हमारे नाजरीन के लिए की। जी नाजरीन, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं इस प्रोग्राम के लिए, ग्रेस फॉर ऑल में, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत करते हैं। खादम आते हैं और अपने ज़ाती गवाही को आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं और अपने तजर्बात को, किस तरह खुदावंद में वो खिदमत कर रहे हैं, खुदावंद ने किस तरह से उन्हें बुलाया। और हमारे इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि वो फजल जो हर एक की ज़िंदगी के ऊपर हुआ है, हम उसे दूसरों के सामने बयान करें, ताकि दूसरे जो हैं उसे सुनकर इंकरेजमेंट हों, वो जोश पाएँ, वो अपने आप को खुदावंद की कुर्बत के अंदर लेकर आएँ और उस फजल को अपनी ज़िंदगी के अंदर तजर्बे के साथ जो है वो मालूम करें और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। सो नाज़रीन, आज भी मैं आपके साथ एक बड़ी खूबसूरत बात जो है वो शेयर करना चाहता हूँ, जो कि यिर्मयाह की किताब उसका पहला बाब और 12वें आयत का दूसरा हिस्सा है, जहाँ पर खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, क्योंकि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ। और आज सुबह जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो बड़ी खूबसूरत सोच खुदावंद ने जो है वो मेरे दिल के अंदर डाली, जिसे मैं आप सबके साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। और वो बात ये है, सूनर देन एक्सपेक्टेड, कि हमारी तवक्को से भी जल्द खुदावंद चाहता है कि वो अपने फजल को, अपनी बरकत को हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ज़ाहिर करे। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसे हालात, ऐसे सर्कमस्टांसेस जो है वो पैदा होते हैं जो हमारी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ दर्जात को जो है वो लेकर आते हैं, और जिनको फेस करने के बायस हम ये महसूस करते हैं कि शायद मेरी सिचुएशन जो है, मैं इसके अंदर महीनों या साल जो है वो गिरफ़्तार रह सकता हूँ। बाज़ का हम सोचते हैं कि शायद मेरी रिक्वेस्ट जो है, मेरी दुआ जो है वो खुदावंद की हजूरी में जो है वो पहुँची नहीं है, उसने सुना नहीं है, और हम सालों उस प्रॉब्लम के अंदर जो है वो अपने आप को देखते रहते हैं। लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, जिस तरह यिर्मयाह की किताब के अंदर खुदावंद जो है वो यिर्मयाह से कह रहे हैं कि मैं बेदार रहता हूँ अपने कलाम को पूरा करने के लिए। सो खुदावंद ने जो भी खुदावंद ने कलाम आपके ताल्लुक से, अपने लोगों के ताल्लुक से किया है, ही इज़ ऑलवेज रेडी, वो हमेशा तैयार है कि उस कलाम को आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो पूरा करे, आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो उसको लेकर आए, ताकि वो कलाम आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो डेवलपमेंट को, बरकत को, सलामती को जो है वो लेकर जो है वो आए और आप तरक्की और सरफराजी को जो है वो हासिल करें। ये खुदावंद की कीन डिज़ायर है, और हमें चाहिए कि हम खुदावंद के साथ जुड़े रहें, मुंसलिक रहें। हालात कैसे ही क्यों ना हो, कभी भी हमारी ज़िंदगी के अंदर नाउमीदी नहीं आनी चाहिए कि शायद खुदावंद मेरी दुआ को जो है वो नहीं सुन रहा, बल्कि इन अल्फाजों को हमेशा अपने सामने रखें जहाँ पर खुदावंद कह रहा है, मैं बेदार हूँ अपने कलाम को पूरा करने के लिए। वो चाहता है कि वो आपकी ज़िंदगी के अंदर अपने कलाम को हमेशा फुलफ़िल करे, पूरा करे, और इसको पूरा करने के लिए, इसके रिज़ल्ट्स को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो देखने के लिए हमें खुदावंद के कलाम को जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर लेना है, उसे तरोताज़ा रखना है, और हमेशा रिमाइंड करते रहें कि खुदा आपकी ज़ात के ताल्लुक से क्या कह रहा है, वो आपकी तरक्की के ताल्लुक से क्या कह रहा है, वो आपकी शिफा के ताल्लुक से क्या कह रहा है। अगर उसने कहा है मैं तुम्हारा शाफी हूँ, तो आपको याद होना चाहिए, इस बात के ऊपर कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि खुदावंद मेरा शाफी है, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। जब उसने कहा है कि मैं तुम्हें बरकत बख्शूंगा, मैं तुम्हें सरफराजी बख्शूंगा, उसने कहा है कि मैंने तुम्हें सर बनाया है, दुम नहीं बनाया, तो फिर मत इस बात को अपनी ज़िंदगी के अंदर आने दें कि आप किसी से कम तर हैं, आप नाकामी का शिकार हैं, बल्कि इस कलाम को जो वो आपकी ज़ात से कह रहा है उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा तरोताज़ा रखें और रिपीट करते रहें उन वर्ड्स को जो खुदा कह रहा है, और उसे याद दिलाते रहें, खुदावंद तूने मेरे ताल्लुक से ये कलाम किया है। और जब आप उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर ताज़ा रखेंगे, खुदावंद जल्द उस कलाम को आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो पूरा करेगा, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर करेगा। बाज़ औक़ात हम डिज़ायर करते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि हमें तरक्की चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें ये चाहिए। ये सभी चीज़ें जो हैं वो खुदावंद की तरफ से हमारे लिए जो है वो नेमत है, बरकत है। लेकिन अगर आप इन्हें हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको खुदावंद के साथ एक गहरे रिलेशन के अंदर जो है वो जाना है, क्योंकि जब आप उस रिलेशन के अंदर होंगे तो फिर कलाम कहता है वो तो अपने प्यारे को सोते ही में बख्श देता है, वो जल्द
उस बात को, उस डिज़ायर को आपकी ज़िंदगी के लिए फुलफ़िल करेगा और आप खुदावंद की बरकतों को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो इंजॉय करेंगे और उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा। जी, हम अपने मेहमानों से भी बात करेंगे, चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। मैं जानना चाहूँगा पास्टर परवेज़ खोखर से, भाई साहब आप इस ताल्लुक से क्या बात हमारे नाजरीन के साथ शेयर करेंगे? थैंक यू वेरी मच भाई साहब। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। ग्रेस फॉर ऑल चूँकि हमारे प्रोग्राम का नाम है, हम इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो ग्रेस का मतलब है खुदा का फजल। जी। तो हम खुदा के फजल पे बात कर रहे हैं। तो वर्स जो आपने ली बड़ी खूबसूरत थी, यिर्मयाह की किताब के पहले बाब की 12वीं आयत का दूसरा हिस्सा, कि खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारा फोकस जो है वो खुदा के कलाम पर हो। बिल्कुल। मैं इसके ताल्लुक से छोटी सी बात करना चाहूँगा। अमाल की किताब में से एक छोटा सा पैसेज आपके सामने रखना चाहूँगा, उसके 12वें बाब में से। यहाँ पे लिखा है, मैं पहली आयत से पढ़ूंगा। करीबन उसी वक्त हेरोदेस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाज़ पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया, और ये ईद फतीर के दिन थे, और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादे से कि फसा के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। जब हेरोदेस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था और पहरे वाले दरवाजे पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे। आमीन। आमीन। मुझे छठी वर्ष जो है मुझे ये उस ताल्लुक से जो अभी आपने वर्ष कोड की, उसके ताल्लुक से लिखा है, पतरस रात को 2 जंजीरों से बंधा हुआ सोता था, जबकि सुबह जो है उसको कत्ल कर देना है, उसको मार देना है, उसकी जान जानी है, और ये कैद खाने में मौजूद है। लेकिन बेफिक्री की नींद जो है ना वो ले रहा है, सो रहा है। और आपने एक और बात कही थी जब आप तमहीद बांध रहे थे इस बात की, कि खुदा के कलाम को सुनना जो है और उस पर गौर करना और उसको अपने दिल में रखना, ये अहम है, ज़रूरी है, फिर ही खुदा काम करता है। बिल्कुल। मैं ये समझ रहा हूँ कि पतरस आखिर क्यों सो रहा था, जब उसको पता है कि मेरी जान जानी है, मुझे मार देना है, उन्होंने याकूब को कत्ल कर दिया और मेरी भी बारी आ जानी है। तो जाहिर है हेरोदेस बादशाह ने अपने लोगों को खुश करने के लिए उसको किया, तो मुझे भी कत्ल करेगा। लेकिन ये क्यों सो रहा था, तो इसको देखने के लिए मेरी जो निगाह है वो यूहन्ना की इंजील के 21वें चैप्टर के अंदर जा रही है, जब खुदाम यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, और उसके बाद खुदाम यीशु मसीह के जो 7 शागिर्द हैं तिब्रियास की झील के अंदर मौजूद हैं और वो मछलियां पकड़ रहे हैं। वहां पर एक बात हुई जो पतरस को कही गई थी। मैं 21वें बाब की 18वीं आयत कोट करना चाहूँगा। खुदाम यीशु मसीह ने पतरस से कहा था, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो आप ही अपनी कमर बांधता और जहाँ चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा और जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। आमीन। आमीन। जिस वक्त ये बातें मुकद्दस पतरस के साथ हुई हैं, उस वक्त पतरस जवान है और पतरस को ये पता है कि मेरे साथ खुदाम यीशु मसीह ने कलाम किया, जब तू बूढ़ा होगा। और अब जब ये अमाल की किताब के 12वें चैप्टर के अंदर जो हम पैसेज पढ़ रहे हैं, इसमें ये कैद खाना के अंदर मौजूद है, तो इसको ये पता है कि मेरे लिए कलाम हुआ है और कलाम खुदाम यीशु मसीह ने किया है कि जब तू बूढ़ा होगा। तो उसको मैं ये समझता हूँ कि उसके दिल के अंदर ये बात चल रही थी कि खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। वो बदलता नहीं है, वो इंसान नहीं है कि झूठ बोले, ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले, और वो फोकस किए हुए है। तो वो मैं ये समझता हूँ वो इस कलाम को लेकर बड़े सुकून की नींद सो रहा है, आराम की नींद सो रहा है। हालांकि हथकड़ियाँ लगी हुई हैं और पहरे वाले मौजूद हैं, सब मौजूद है, लेकिन वो रिलैक्स है और रिलैक्स नींद ले रहा है। वजह सिर्फ यही है कि उसका ध्यान खुदा के कलाम पर है, यीशु मसीह की कही हुई बातों पर है कि मैंने बूढ़ा होना है और खुदा ने जो कहा है वो सच होगा और हर सूरत में होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत खूबसूरत बात पास्टर परवेज़ खोखर साहब ने नाजरीन आपके साथ की कि हमें मसीह के अंदर जुड़े रहना है, और पतरस के ताल्लुक से उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें आपके साथ जो है वो बयान की हैं। आए हम बात करेंगे पास्टर आरिफ साहब से। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच पास्टर विल्सन साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदाव किया है, और स्पेशली फजल टेलीविज़न का कि उन्होंने ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के अंदर मदाव किया है। और आप बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं कि खुदा वाकई बेदार रहता है, अपने कलाम को पूरा करने के लिए खुदा बेदार रहता है। तो अजीज़ भाइयों और बहनों,
यसाया की किताब और उसका 40वां बाब, जब उसकी 8वीं आयत का हम मुताला करते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि घास मुरझाती, फूल कुमलाता है, पर हमारे खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। आमीन आमीन। हमारे खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। और कलाम खुदा के अंदर खुदावंद यीशु मसीह जब अपनी खिदमत का काम कर रहे थे तो मैं ज़रा वहाँ से आप लोगों को बयान करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। यूहन्ना की इंजील और उसका 5वां बाब और उसकी जो 24वीं आयत है, उसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है। आमीन। अगर कलाम अब तक कायम है तो सुनने वाले जो कलाम को कबूल करते हैं, जिनके अंदर कलाम होगा, वो भी अब तक कायम रहेंगे, वो भी बेदार रहेंगे। कलाम बेदार है, बेदार करता है, तो सुनने वाले भी हमेशा बेदार रहेंगे। हालेलुया। तो कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि और उस पर सज़ा का हुक्म नहीं, जिसमें खुदा का कलाम होता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं। जैसे अभी भाई साहब बयान कर रहे थे, पास्टर प्रवेश कोकर साहब ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी। अगर मुकद्दस पतरस कलाम ना होता तो वो जेल के अंदर से छूट ना सकता। उसके अंदर कलाम था, कलाम ने उसे बेदार किया और बेदारी में वो खुदा के साथ अटैच था, दुआ कर रहा था। सो आगे कलाम में लिखा है, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। कलाम जिंदा है, कलाम जिंदगी है, और जिसके अंदर कलाम है वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, अभी भी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। यहाँ पर आवाज़ से मुराद है, बेटे की आवाज़ से मुराद है कलाम का सुनना। जो कलाम को सुनेंगे, यहाँ तक ये मुर्दे वो नहीं जो कब्रों के अंदर हैं, ये उन मुर्दों की बात हो रही है जो गुनाह के अंदर हैं, जो बदकारियों के अंदर हैं, जो खुदा से दूर हैं, जो करीब नहीं आ रहे, जो कलाम को सुनकर कबूल नहीं कर रहे। ये उनके लिए बात कही गई है कि ऐसे लोग जो कलाम सुनेंगे वो क्या करेंगे, वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में ज़िंदगी रखता है, बाप के अंदर से कलाम निकलता है तो कलाम ज़िंदगी है। जिस तरह बाप अपने अंदर ज़िंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा है कि अपने आप में ज़िंदगी रखे। तो जब हम खुदा के कलाम को अपने अंदर लेंगे, हम बेदार रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे, और हमारे ऊपर सज़ा का हुक्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और हम हमेशा खुदावंद के साथ रफ़ाकत में रहेंगे। जैसे खुदा का बंदा बयान करता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। खुदा का बंदा बयान करता है, ज़बूर 119 बड़ा खूबसूरत ज़बूर है, और उसके अंदर बेशुमार बातें कलाम के हवाले से लिखी गई हैं कि मुझे खुदा के कलाम पर एतमाद है। खुदा का कलाम ज़िंदगी देता है, और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और वही बंदा फरमाता है कि मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। हमें खुदा के कलाम को नहीं भूलना। जो भूल जाते हैं वो मुश्किलात का शिकार होते हैं, वो जहन्नम के वारिस बन जाते हैं। लेकिन जब कलाम आपके अंदर होगा तो आप हमेशा की ज़िंदगी पा जाएंगे। और वही बात जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने डाकू से कही कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो फिर हम खुदावंद के जलाल में होंगे, खुदावंद के फिरदौस में होंगे, मुकद्दसों की फहरिस्त में होंगे, मुकद्दसों के साथ होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर आरिफ साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बातें जो हैं वो हमारे नाजरीन से की, और बेदार रहने के ताल्लुक से, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर अहमियत देने के ताल्लुक से, और खुदावंद के साथ मुंसलिक रहने के ताल्लुक से जो है वो बताया, ताकि खुदा जो हमेशा बेदार रहता है हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो अपने फ़ज़ल को, बरकत को जो है वो जारी रखता है, और हमें हमेशा इनकरेज करता है कि हम उसकी बरक़ात को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर उसके साथ आगे बढ़ें, और उसका फ़ज़ल हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बढ़ता चला जाए। आए नाज़रीन, हम बात करेंगे पास्टर तनवीर बरकत साहब से कि भाई साहब आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। पास्टर विल्सन साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज हमें अपने स्टूडियो में दावत दी और बात करें बेदारी पर, खुदा की बेदारी पर। तो खुदा अपना कलाम पूरा करने में बेदार रहता है,
اور اگر ہم زبور 121 دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے دیکھ تیرا خدا نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے. جی اسرائیل کا خدا جو ہے وہ نہ اونگتا ہے نہ وہ سوتا ہے، اور جو وہ کلام کرتا ہے وہ اس سے پورا کرنے میں بیدار رہتا ہے. خدا نے یوئیل کی کتاب میں 2 چیپٹر میں کہا کہ میں آخری دنوں میں ہر فرد بشر پر اپنی روح کو نازل کروں. کروں گا. تو خدا نے، ہم دیکھتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر اعمال کی کتاب میں کہ 2 چیپٹر کے اندر جب عید پینتسکوست کا دن آیا تو لکھا ہے وہ سب جگہ ایک جگہ پر جمع تھے، یعنی بالا خانہ پر. جی تو 120 کی جماعت پر روح القدس نازل ہوا. خدا نے یوئیل نبی کی معرفت کہا میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، بوڑھوں پر بھی، نوجوانوں پر بھی، مردوں پر بھی، عورتوں پر بھی. تو 120 کی جماعت میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، مقدسہ مریم بھی تھی، اور بھی عورتیں موجود تھیں. لکھا ہے کہ وہاں پر روح القدس جو ہے وہ ان پر نازل ہوا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے، کیونکہ اس کے پیچھے کلام کس کا تھا؟ خدا کا. اور خدا اپنا کلام پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور ساتھ لکھا ہے کہ وہ بیدار رہتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر کہ جب عید پینتسکوست کے دن 120 کی جماعت پر روح القدس نازل ہوا، لکھا وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور وہ سب غیر زبانیں بولنے لگے. جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی، خدا نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی، اور اس طاقت کے پیچھے خدا کی بیداری ہے. اعمال کی کتاب میں 2 چیپٹر میں اس کی 41 اور 42 ورس کے اندر ہم دیکھتے لکھا ہے کہ جب پطرس نے کلام کیا 2 چیپٹر کی 14ویں آیت میں، تو لکھا ہے کہ وہاں پر لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی، اور لکھا ہے کہ وہ سب کہنے لگے بھائیو اب ہم کیا کریں؟ تو پطرس نے کہا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کو ترک کرے اور یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو وہ نجات پائے گا. خدا کا جو مقصد ہے، خدا کی جو بیداری ہے، وہ بنی انسان کی نجات پر ہے. خدا جو ہے وہ بنی انسان کی نجات دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان جو باغ عدن میں گناہ کے سبب سے نکلا ہے وہ نجات کے سبب سے پھر واپس آ جائے، تاکہ خدا کی بیداری کے سبب سے سب زندگی پائیں. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اعمال 2 باب کی 41-42 آیت میں وہاں لکھا ہے وہ لوگ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. خدا کی جو بیداری ہے ہم نے اس کے سبب سے اپنی زندگی کے اندر بیداری کو لانا ہے. خدا کی بیداری پیدائش کی کتاب سے لے کر ہم مکاشوہ کی کتاب دیکھتے ہیں، توریت کی کتابوں میں، زبور کے اندر، نبیوں کے صحیفہ کے اندر، اناجیل اور لیٹس کے اندر ہم خدا کی بیداری کو دیکھتے ہیں. خدا ایکٹیو ہے، اور اس لیے میں میسیج دینا چاہوں گا، کلام لکھے کہ خدا سست ہاتھوں سے اور کمزور گھٹنوں سے نفرت کرتا ہے. ہم نے بیدار ہونا ہے، خدا کے بیٹے یسوع کی طرح بیدار ہونا ہے، اور ہم نے اس کا کام دن ہی دن میں کرنا ہے، اور وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکے گا. تو خدا آپ کو برکت دے. ہم سب نے اس بات کا شکر کرنا ہے، ہم جس خدا کی بات کرتے ہیں وہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، بلکہ وہ جاگتا اور بیدار رہتا ہے. پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ. بہت شکریہ پاسٹر تنویر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ ہمارے ناظرین سے کی. آئیں ناظرین، ہم جلدی سے بات کریں گے ڈاکٹر مجید ناز عاشق صاحب سے. پائی صاحب، آپ کیا اس تعلق سے کہنا چاہیں گے؟ جس طرح سے ہم بات چیت کر رہے ہیں بیداری کی، جی اور کلام جو ہے وہ ہمیں بیدار کرتا ہے. اگر ہم بائبل مقدس میں زبور 107 کو دیکھتے ہیں تو وہاں بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ زبور 107 میں لکھی ہوئی ہمیں ملتی ہے. اور اس کی 107 کی 19ویں اور 20ویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے. پھر آگے 20ویں آیت جو ہے اس میں لکھا ہے وہ اپنا کلام نازر فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی دیتا ہے. یہاں اس جو 20ویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں کلام جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کلام جو ہے وہ ہمیں بیدار کرتا ہے. جب ایک انسان جو ہے اس کے اندر کلام جو ہے وہ جب اترتا ہے تو اس کے اندر ایک آگ لگ جاتی ہے. اور جب آگ لگتی ہے تو پھر اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس آگ کو جو ہے وہ کس طرح سے بجھایا جائے یا کس طرح سے اس کو جو ہے وہ کم کیا جائے. اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو دوسروں تک جو ہے وہ کلام کو جو ہے وہ پہنچایا جائے. اور جو حوالہ ہم نے زبور میں دیکھا ہے 107 اور اس کی 20ویں آیت میں، اور بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے
ہمیشہ جب لوگوں کے ساتھ بات کی، کلام کیا، تو کلام کے وسیلہ سے، بات چیت کرنے کے وسیلہ سے لوگوں کو شفا دی اور لوگ شفا پاتے بھی گئے۔ اور جس طرح سے آپ نے یرمیہ کی کتاب میں اس بات کا ذکر کیا، اور تمہید میں بھی یہ بات آپ نے کہی کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری دعاؤں کا جو ہے وہ ایٹ ونس جو ہے وہ جواب نہیں ملتا، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس سے بے دل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دعا کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن میں یہاں یہ بات جو ہے وہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ پوست رہیں، اپنی انٹیمیسی جو ہے وہ خدا کے ساتھ رکھیں۔ اگر ہم اس کے ساتھ رکھیں گے اپنی انٹیمیسی، تو خدا ہماری دعاؤں کو سنے گا اور اس کا جواب دے گا۔ اور خدا کے کلام میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کا کان جو ہے وہ باری نہیں کہ سن نہ سکے، اور اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ چھو نہ سکے، اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ہمیشہ آسمان سے ہمیں دیکھ رہی ہیں، اور اس کے لوگوں کو وہ دیکھتی رہتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ اور وہ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، وہ تو اپنے محبوب کو جو ہے وہ نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ سو ہمیں اس بات کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے، اور اس بات سے کبھی بھی بے دل نہیں ہونا کہ خدا ہماری سنتا نہیں ہے، وہ ہماری سنتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز جو ہے وہ نہیں ٹلیں گے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ بہت شکریہ بشپ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات ہمارے ناظرین سے جو کی۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے خداوند کے ساتھ منسلک رہنے کے تعلق سے، اور اس بات کے اوپر فوکس کر رہے تھے جو اس نے اپنے کلام کے اندر فرمایا کہ وہ ہمیشہ بیدار رہتا ہے، ہمیں جواب دینے کے لیے، ہماری نگہبانی کے لیے، ہمیں دیکھنے کے لیے۔ تو بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی تھیں۔ ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں، اور گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، ہم آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام گریس فار آل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یقیناً یہ پروگرام آپ کی زندگیوں کے اندر فضل کو، برکت کو جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے، اور آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ برکت کو حاصل کر رہے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم بڑی خوبصورت باتیں خادمین کے ساتھ کر رہے تھے۔ جو آج بات ہم شیئر کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ خدا ہمیشہ بیدار رہتا ہے ہمیں جواب دینے کے لیے، ہماری ٹیک کیئر کے لیے، کیونکہ اس کی نگاہ ہمیشہ اپنے پیاروں کے اوپر رہتی ہے، مقدسوں کے اوپر رہتی ہے، اور جتنے اس سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی بھی ان کو اپنے سے الگ نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک سچویشن کے اندر، حالت کے اندر وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہے، کھڑا ہے، کیونکہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ اس نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ وہ ہر سچویشن کے اندر ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے ناظرین، آپ کسی بھی سچویشن کے اندر ہوں، کسی طرح کی بھی پریشانی کے اندر ہوں، مت سوچیں کہ آپ تنہا ہیں، مت سوچیں کہ آپ اکیلے رہ گئے ہیں۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل میرے یسوع کے پاس نہیں ہے، کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی شفا میرے یسوع کے پاس نہیں ہے۔ آپ امید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس کے قریب آئیں، وہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے اور آپ کو گلے لگائے، اور آپ کو آپ کی ساری مشکلوں سے جو ہے وہ آزاد کرے، اور اس کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ آپ کو صرف اور صرف ضرورت ہے کہ آپ اس کے فضل کے نیچے آ جائیں، کیونکہ پالوس ہمیں کہتا ہے اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ جب ہم اس کے فضل کے نیچے ہوں گے، اس کا قدرت والا ہاتھ ہماری زندگیوں کے اوپر ہوگا، ہم اس زندگی کو انجوائے کریں گے جو وہ ہمارے لیے لے کر آیا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں کثرت کی زندگی جو ہے وہ بخشی ہے، اور اس کثرت کی زندگی کے اندر ہر چیز، ہر خوشی، ہر شادمانی، ہر ترقی، ہر کامیابی جو ہے وہ شامل ہے، تاکہ ہم اس کے نام کو جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے وہ دے سکیں۔ آئے ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم سنتے ہیں خوبصورت گیت جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا۔ آئیں اس گیت کو سنیں اور برکت کو حاصل کریں۔
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस गीत को सुन रहे थे, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, अगापे सिस्टर से, यकीनन जिसे हम सुनकर पूरी मामूरी के अंदर आ जाते हैं और खुदावंद का फजल हमारी ज़िंदगी के ऊपर ज़ाहिर होता है और हम इस कॉन्फिडेंट के अंदर आ जाते हैं कि वो हमारे साथ है, जैसे वो मूसा के साथ था, यशुआ के साथ था, अपने तमाम उन लोगों के साथ जिन्होंने उसको पकड़ा है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी उसको दे दी है। यीशु मसीह उन सभी के साथ है और वो हमें जो है वो ग्लोरी टू ग्लोरी एक नए लेवल के अंदर लेकर जाना चाहता है, ताकि हम इस ज़मीन के ऊपर इस ज़िंदगी को जो है वो इंजॉय कर सकें और खुदावंद की बरकतें हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो दाखिल हों। सो आए नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं आज का कलाम, और कलाम के लिए मैं दावत दूंगा पास्टर परवेज़ खोखर साहब को कि भाई साहब जो भी पाकरू ने आपके दिल के अंदर डाला है वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। एक बार फिर से आपका शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत बातें हो रही हैं ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के अंदर, और बात उधर से ही हम शुरू कर लेंगे जहाँ से शुरू हुई थी कि खुदावंद अपने पाक कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। आमीन। तो यकीनन नाज़रीन जितने फजल टेलीविज़न पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है, लेकिन ज़रूरत ये है कि हम भी उसके लिए विलिंगली जो है वो तैयार रहें। तो मैं एक वर्स पढ़ना चाहूँगा आपके लिए अहद जदीद में से, नए अहदनामा में से, मुक़द्दस पत्रस रसूल की मार्फत लिखा गया खूबसूरत ख़त, जो उसका पहला ख़त है, उसका 5वां चैप्टर और उसकी 6ठी आयत। आप भी सारे अगर बाइबल मुक़द्दस में से इस रेफरेंस को निकाल लेंगे तो हम बड़ा खूबसूरत मैसेज जो है उसको सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और बाबरकत होंगे हम सारे। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के अंदर लिखा है, बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फ़रोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। बात खुदा के कलाम की हो रही थी और खुदा के कलाम के साथ साथ बात हो रही थी कि हमें खुदा के हाथ के नीचे रहने की ज़रूरत है। तो खुदा का हाथ जो है वो हमारे लिए हमेशा ही बढ़ा हुआ है और कभी वो छोटा नहीं है। मुक़द्दस यशायाह ने इसको कहा था, यशायाह की किताब के 59 चैप्टर की पहली आयत के अंदर, क्या खुदा का हाथ छोटा हो गया जो बचा ना सके, या उसके कान भारी हो गए हैं जो सुन ना सके। और यही वाली बात मुक़द्दस पत्रस कह रहा है कि हमें खुदा के कवी हाथ, इसका मतलब है खुदा का जो हाथ है वो कवी है, वो इंसान का हाथ नहीं है, वो खुदा का हाथ है, वो कुदरत वाला है, वो जोर वाला है। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम उसके हाथ के नीचे आएँ। मैं आज फजल टेलीविज़न पर जितने लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं इनकरेज करना चाहूँगा, अगर कहीं आप बेदिल हो गए, अगर कहीं आप पीछे जा रहे हैं, अगर कहीं आप हौसला छोड़ रहे हैं, तो एक बार फिर खुदा का हाथ जो कभी छोटा नहीं होता, आज भी इस वक्त भी आपके ऊपर है, भड़ा हुआ है। और बात जब ब्रेक पे जाने से पहले हम एक गीत को भी सुन रहे थे कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। तो मैं मुक़द्दस मूसा के ताल्लुक से एक बात इसी चीज़ को सामने रखते हुए बात करना चाहूँगा। गिनती की किताब के अंदर अगर आप आ जाएं, गिनती की किताब के 11वें चैप्टर के अंदर, गिनती की किताब के 11वें चैप्टर के अंदर अगर हम आ जाएं तो वहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात है जो मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ, उसको शेयर करना चाहता हूँ। जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र में से निकले हैं और अब ये बियाबान के अंदर मौजूद हैं, तो वहाँ पर 11वें बाब की पहली आयत लिखा है, फिर वो लोग कुड़कुड़ाने और खुदावंद के सुनते बुरा कहने लगे। कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, बहुत दफ़ा बिलीवर होने के नाते से, ईमानदार होने के नाते से और चर्च कलीसिया होने के नाते से हमारा भी रवैया इस तरह को हो सकता है और हो भी जाता है। लेकिन आज मैं इनकरेज करना चाहूँगा, इन्होंने भी ऐसा ही किया। ये बुड़बुड़ा रहे थे खुदा की कुदरत पर और कहना क्या चाहते थे। चौथी आयत लिखा है, जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी वो तरह तरह की हिर्स करने लगी और बनी इसराइल भी फिर रोने और कहने लगे, हमको कौन गोश्त खाने को देगा। ये उनका सवाल था कि क्वेश्चन मार्क है, आगे सवालिया निशान है, कौन हमको गोश्त खाने को देगा। और वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें ये जो मन हमें मिल रहा है, इस खुराक से हमें कराहियत आती है, हम इसको खाना नहीं चाहते, हमें गोश्त चाहिए। और वो बात करते हैं पीछे की, मिस्र की, बहुत दफ़ा। और यहाँ पर ये लोग बेदिल हो रहे हैं और ये खुदा के कुदरत वाले हाथ को भूल गए हैं। खुदा का कुदरत वाला हाथ जिसने मुल्क मिस्र में से हमें निकाला,
جب فرعون ہمیں اپنی غلامی میں رکھے ہوئے تھا تو کیسے خدا نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، ان کے تو پلوٹھے مرے لیکن ہمارے پلوٹھے جو ہیں وہ محفوظ رہے۔ یہ بھول گئے کہ کیسے خدا نے بحر کلثم کے اوپر اپنے اسی ہاتھ کو بڑھایا اور اس کو 2 ٹکڑے کیا، اور یہ اس کے اندر سے ایسے گزر کے جیسے مال روڈ سے کوئی گزرتا ہے، اور یہ بالکل بھول گئے ہیں اور اگنور کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بڑبڑا رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں؟ خوراک مانگ رہے ہیں۔ خوراک بھی کیا مانگ رہے ہیں؟ گوشت مانگ رہے ہیں۔ میں 18ویں آیت سے کہ اسی شارٹ ٹائم کے اندر اس بات کو پورا کرنا چاہوں گا۔ 18ویں آیت کے اندر آتا ہوں، جب یہ لوگ گوشت مانگ رہے ہیں اور موسیٰ یہ کہہ رہا ہے خدا کیا یہ میرے پیٹ میں پڑے ہیں؟ کیا میں نے ان کو جنم دیا ہے؟ میں کیا کروں؟ یہ میرے اوپر جو ہے بڑبڑاتے ہیں، یہ مجھے مار دینا چاہتے ہیں۔ تو 18ویں آیت کے اندر آئیے گا ذرا، کیا لکھا ہے خدا کے؟ لکھا ہے لوگوں سے کہا کہ کل کے لیے اپنے آپ کو پاک کر رکھو تو تم گوشت کھاؤ گے۔ اب خدا نے ان کی آواز کو سن لیا ہے، خدا نے سن لیا کہ یہ کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ کلام کے اندر لکھا ہے خدا کا کان بھاری نہیں ہے جو سن نہ سکے۔ یسایہ کی کتاب کا 59 چیپٹر اس کی پہلی آیت، اور یہاں پر وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ گوشت مانگ رہے ہیں، اور خدا نے کہہ دیا ہے، اس سے کہا اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ موسیٰ ان کو کہہ دے یہ اپنے آپ کو پاک کر لیں، میں ان کو کیا دوں گا؟ میں ان کو گوشت کھانے کو دوں گا۔ سنیے گا آگے، کیونکہ تم خداوند کے سنتے ہوئے یہ کہہ کر روئے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا؟ ہم تو مصر ہی میں موج سے تھے۔ سو خداوند تم کو گوشت دے گا اور تم کھانا، اور تم 1 یا 2 دن نہیں۔ اب سنیے گا، بڑی خوبصورت بات یہاں پہ ہو رہی ہے۔ خدا موسیٰ سے ہم کلام ہے، موسیٰ ان کو بتا میں ان کو گوشت کھانے کے لیے دوں گا، 1 دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، 5 دن کے لیے نہیں، 10 دن کے لیے نہیں، 20 دن کے لیے نہیں، پورا ماہ میں ان کو گوشت کھانے کو دوں گا۔ غور سے سنیے گا، اب خدا ڈیزائر پوری کرنا چاہتا ہے۔ ہم خدا کے بچے ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، اور یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے جتنے نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں، اور یہاں پر خدا ان کی بات سنتے ہوئے ان کی ڈیزائر پوری کرنا چاہتا ہے، ان کے لیے گوشت مہیا کرنا چاہتا ہے، اور پورے مہینے کے لیے۔ لیکن میں یہاں پہ ایک بات اور بھی کوٹ کرنا چاہوں گا۔ کیا خدا نے کہا؟ بلکہ 1 مہینہ کامل اسے کھاتے رہو گے، اور جب تک وہ تمہارے نتنوں سے نکلنے نہ لگے تم اس سے گھن نہ کھانے لگو، کیونکہ تم نے خداوند کو جو تمہارے درمیان ہے ترک کیا، اور اس کے سامنے یہ کہہ کر روئے کہ ہم مصر سے کیوں نکل آئے۔ پھر موسیٰ کہنے لگا، اب مقدس موسیٰ کی بات سنیے گا۔ ہم نے کہا تھا خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہ، وہ تجھے وقت پہ سر بلند کرے گا۔ خدا کا قوی ہاتھ۔ اور مقدس موسیٰ، میں 21ویں آیت پہ ہوں، اگر آپ بائبل مقدس میرے ساتھ نکالی ہوئی ہے تو 21ویں آیت کے اندر میں ہوں، اور یہاں پہ لکھا ہے پھر موسیٰ کہنے لگا جن لوگوں میں ہوں ان میں 6 لاکھ تو پیادے ہی ہیں۔ اب سامنے دلیلیں آ گئی ہیں، موسیٰ بے دل ہو رہا ہے، بے دل، اور کہہ رہا ہے خداوند یہ میرے ساتھ جو لوگ ہیں اس میں جو پیادے ہیں وہ 6 لاکھ ہیں، اگر ان کی بیویاں، اگر ان کے بچے، اگر یہ پورا خاندان، تو یہ کوئی 30 لاکھ کے پاس بن جائیں گے، 35 لاکھ کے پاس بن جائیں گے، اور اتنے لوگ تو کہہ رہا ہے میں گوشت کھانے کو دوں گا۔ اب سنیے موسیٰ کی کنورسیشن خدا کے ساتھ کیا ہے۔ کبھی کبھی ہم بلیور، ہم ایماندار، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں خدا کے کلام سے نگاہ کو ہٹا لیتے ہیں، اور یہاں پر ایک لیڈر ہے، مقدس موسیٰ ہے، اور سنیے یہ کیا کہہ رہا ہے، 6 لاکھ تو پیادے ہی ہیں، اور جو تو نے کہا ہے کہ میں ان کو اتنا گوشت دوں گا کہ وہ مہینہ بھر اسے کھاتے رہیں گے۔ 22ویں آیت، سو کیا بھیڑ بکریوں کے یہ ریوڑ اور گائے بیلوں کے جھنڈ ان کی خاطر ذبح ہوں کہ ان کے لیے باس ہوں۔ اب موسیٰ کی نظر کے، موسیٰ انسان ہے نا، انسان ہونے کے ناطے سے موسیٰ کی نظر کس پہ ہے؟ ان کے ساتھ جتنے جانور ہیں، بھیڑیں ہیں، گائے ہیں، بیل ہیں، اور موسیٰ اب سوچ رہا ہے، اب موسیٰ کیلکولیشن کر رہا ہے، لوگ میرے پاس کتنے ہیں، جانور ہمارے پاس کتنے ہیں، اگر یہ سارے ذبح کر دیے جائیں تو یہ 1 ماہ کیسے گوشت کھائیں گے، یہ تو کم ہو جائے گا۔ یہ پہلی بات موسیٰ نے خدا کے سامنے رکھی۔ دوسری بات، اسی 22ویں آیت کا اگلا حصہ، یا سمندر کی سب مچھلیاں ان کی خاطر اکٹھی کی جائیں کہ ان سب کے لیے کافی ہو۔ پھر سوالیہ نشان، اور یہ خدا، یہ موسیٰ چونکہ انسان ہے، میرے بھائی، میری بہن، میری بیٹی، میرے بیٹے، بلیورز، ایماندار، چرچ لیڈرز، کئی دفعہ ہم ایماندار ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے حالات و واقعات پر نگاہ کرتے ہیں اور اس میں جیتے ہیں، اس میں رہتے ہیں، اور خدا کو نظر انداز کر دیتے ہیں، خدا کے کلام کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جو اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے، ہم اس سے نگاہ ہٹا لیتے ہیں اور ہم اپنی سچویشن میں جینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر موسیٰ نے خدا کے سامنے یہ ساری باتیں رکھیں،
اور اب سنیے میں 23ویں آیت پہ ہوں. اب خدا نے یہ والا جواب موسیٰ کو دیا تھا جس کو یسایہ کوڈ کر رہا ہے 59 چیپٹر کی پہلی آیت کے اندر. اور پھر اس بات کو, اس کہانی کو, میں یہ سمجھتا ہوں یہ پیسج مقدس پطرس کے سامنے تھا, وہ سچویشن پطرس کے سامنے تھی. پطرس اور خدا یسوع مسیح کا جو الحاق تھا, ان کی جو زندگی تھی, وہ پطرس کے سامنے. اس کو پتہ تھا کہ خدا کا ہاتھ کیسا ہے, وہ کبھی چھوٹا نہیں ہے, وہ ہماری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے. اور یہاں پر 23ویں آیت کے اندر خدا کا جواب موسیٰ کو کیا ہے؟ اب بنی اسرائیل کو جواب نہیں ہے, لیڈر کو جواب ہے, بلیور کو جواب ہے, ایماندار کو جواب ہے. اور جواب کیا ہے؟ خداوند نے موسیٰ سے کہا کیا خداوند کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا؟ موسیٰ نے بار بار سوال کیے, 2 دفعہ سوال کیے. اب ایک سوال خدا نے موسیٰ سے کیا اور موسیٰ کو خدا نے کہا موسیٰ میری بات سن, تو مجھ سے سوال کرتا ہے, اب میرا سوال تجھ سے یہ ہے کیا خدا کا ہاتھ چھوٹا ہے؟ اب اصل میں خدا موسیٰ کو ریئلائز کروانا چاہتا تھا, جب مصر میں تھے تب دیکھ, جب بحر کلزم میں سے کراس کرنا تھا تب دیکھ, جب مصریوں کے پلوٹھے مرے اور بنی اسرائیل کے پلوٹھے محفوظ رہے تب دیکھ. اور اب سچویشن, بات گوشت کی تھی, گوشت یقیناً جانوروں سے ملنا تھا, مچھلیوں سے ملنا تھا, لیکن یہ انسانی سوچ تھی. لیکن خدا اپنے طریقے سے کام کرتا ہے, خدا کا اپنا طریقہ ہے. جہاں پہ ہماری سوچ اینڈ ہوتی ہے وہاں پہ خدا کی سوچ شروع ہوتی ہے. جہاں پہ ہمارا ایمان ختم ہوتا ہے وہاں پہ خدا اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے. آئیے میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, اینڈ کی طرف جاتے ہوئے, میں اسی کی 31ویں اور 31ویں آیت سے بات کروں گا تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے. پھر موسیٰ اور وہ اسرائیلی بزرگ لشکر گاہ میں گئے اور خداوند کی طرف سے ایک آندھی چلی اور سمندر سے بٹیریں اڑا لائی اور ان کو لشکر گاہ کے برابر اور اس کے گردا گرد 1 دن کی راہ تک اس طرف اور 1 ہی دن کی راہ تک دوسری طرف زمین سے قریباً 2 ہاتھ اوپر ڈال دیا. پریز گاڈ, ہاللیلویہ. خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو جلال ملے, خداوند قادر مطلق خدا کے نام کو جلال ملے, جس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے نہ اس کے کان بھاری سن نہ سکے. ہمیں صرف خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہنا ہے, اس کے ہاتھ کے نیچے رہیے. وہ اس کا ہاتھ بڑا بہترین ہے, بڑا خوبصورت ہے, ہماری سوچ سے ہٹ کے کام کرتا ہے. موسیٰ کی سوچ سے ہٹ کے کام کیا. موسیٰ کی سوچ دنیاوی سوچ ہے, ظاہری سوچ ہے. ظاہری سوچ کیا ہے؟ اس کی نظر کس پہ جا رہی ہیں؟ اس کی نظریں جا رہی ہیں بیلوں پہ, گائے پہ اور جانوروں پہ جو ان کے درمیان ہے, اور اس کی نظر جا رہی ہے کیونکہ ساتھ میں سمندر ہے تو سمندر پہ جا رہی ہے کہ سمندر کی مچھلیاں ساری کی ساری. لیکن خدا نے دونوں کو رد کر دیا. نہ تو مچھلیاں لی ہیں پاسٹر ولسن صاحب, نہ خداوند نے مچھلیاں لی, نہ خداوند نے ان کے جانور لیے. خدا نے اپنا سورس اپنے طریقے سے کام کیا اور خدا نے بٹیریں اڑا لائیں. ہاللیلویہ. خداوند یسوع کے نام کو, وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے, لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کے کلام کو سننے کے لیے تیار رہیں, ہم اس کے کلام پر نگاہ رکھیں. اس لیے خداوند نے کہا تھا, یشوع کو خدا نے کہا تھا جب موسیٰ کا اینڈ ہو رہا ہے, یشوع کی خدمت کا آغاز ہو رہا ہے, تو یشوع کی کتاب کے پہلے باب کی 8ویں آیت کے اندر, شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے, یہ ہے کلام, شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان رہے. جب تو احتیاط کر کے اس پہ عمل کرے گا, جو کچھ میں لکھا ہے اس پر عمل کرے گا, تو پھر خدا تجھے خوب سرفراز کرے گا اور تو بہت اقبال مند ہوگا. سو کلام کے اندر رہیے, کلام کو پڑھیے, کلام کو دیکھیے, کلام پر نگاہ کیجئے. آپ سرفراز بھی ہوں گے, آپ بابرکت بھی ہوں گے, آپ کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی. نہ صرف آپ کی ہوں گی, آپ کے بچوں کی بھی ہوں گی, آپ کے چرچ کی بھی ہوں گی, آپ کی کلیسیا کی بھی ہوں گی, سارے خاندان کی ہوگی. خدا کرے گا, لیکن فقط اس کلام پر دھیان کرنے سے, اس کلام پر دھیان کرنے سے. کلام پر دھیان کیجئے اور اپنے سورس اور اپنے ماحول کو مت دیکھیے, خدا کو دیکھیے. خدا قادر مطلق ہے, وہ اپنے طریقے سے کام کرتا ہے. خدا بٹیرے لے آیا اور گوشت ان کو دیا اور پورا ماہ دیا, ایک پورا مہینہ دیا. انہوں نے خود نہ کہہ دیا کہ ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے اور ہم نے اس کو نہیں کھانا, تب تک خدا نے ان کی فیڈ ان کو دی. ان کی اگر خدا نے ان کی ضرورت ان کی فیڈ ان کو دی ہے, تو میرے بھائی میری بہن, خدا میری اور آپ کی فیڈ بھی آپ کو دینا چاہتا ہے, مجھے دینا چاہتا ہے, ہماری ضرورتیں پوری کرنا چاہتا ہے. صرف خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے رہیے, دنیا کے ہاتھ کے نیچے نہ رہیے, لیڈروں کے ہاتھ کے نیچے نہ رہیے, خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیے. اس کا ہاتھ فروتنی والا ہے, اس کا ہاتھ قدرت والا ہے, اس کا ہاتھ زور آور ہے, اور یہی ہاتھ
यही हाथ मुकाशवा की किताब पहला बाब 70वीं आयत, यही हाथ यूहन्ना के ऊपर दहना हाथ लिखा है। यूहन्ना कहता जब मैं उसके कदमों में मुर्दा सा गिर पड़ा तो उसने अपना दहना हाथ मेरे ऊपर बढ़ाया, मेरे ऊपर रखा और उसने कहा खौफ ना कर। आज खुदावंद फजल टेलीविजन की वसासत से आपसे कलाम करते हुए कहता मेरी बेटी, मेरे बेटे, खौफ ना कर, मैं मर गया था अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर परवेज खोकर साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आपने आज के कलाम के अंदर हमारे नाजरीन के साथ की हैं। और यकीनन नाजरीन हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर मौजूद है। और मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि गेट रेडी, आपको तैयार होने की ज़रूरत है, बिकॉज आवर गॉड इज़ अलाइव और वो सब कुछ करने की कुदरत जो है वो रखता है। ग्रेट फेवर इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, एक बड़ी जो है वो फेवर आपकी तरफ जो है वो आ रही है। ग्रेट हीलिंग कमिंग टुवर्ड्स यू, बिकॉज जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमें देता है। और नाजरीन अभी वक्त हुआ चाहता है, हम आपकी दरख्वास्तों को लेंगे, आपकी दुआओं को जो आप करवाना चाहते हैं, जो भी आपकी दरख्वास्त है, जो भी आप सिचुएशन को देख रहे हैं कि आपको ज़रूरत है कि खुदावंद इस सिचुएशन के अंदर आपके साथ जो है वो इंटरवेन करे, आएँ। अभी वक्त है कि हम खुदावंद के सामने झुक जाएं, उन दरख्वास्तों को खुदावंद के सामने रखें, उसके मज़हब के ऊपर रखें। और हम सभी खादमीन जो इस वक्त स्टूडियो के अंदर हैं मिलकर आपके लिए जो है वो शफायत करेंगे, खुदावंद की फेवर को आपकी ज़िंदगी के अंदर मांगेंगे कि खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में से उस सारी नाउमीदी को, सारी प्रॉब्लम को, सारी बीमारी को, कमी को, नुकसान को आपकी ज़िंदगियों में से जो है वो दूर करे, ताकि उसका जलाल और उसका फजल आपकी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो ज़ाहिर हो। ऐ जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद। और देख तेरे प्यारे इस वक्त जितने भी खुदावंद फजल टेलीविज़न को देख रहे हैं खुदावंद, और उन्होंने अपनी दरख्वास्त को तेरे सामने रखा है खुदावंद, हम सभी खादमीन मिलकर इनके लिए तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद। हर तरह की वबा को, बीमारी को, कमी को खुदावंद हम तेरे यस्सु नासरी नाम से बांधते और काटते हैं खुदावंद खुदा, और तेरे फजल को इनकी ज़िंदगियों के अंदर चाहते हैं खुदावंद खुदा। जो बीमार हैं वो शिफा पा जाएं, जो कमज़ोर हैं वो जोरावर हो जाएं, जो परेशान है वो शादमानी को हासिल कर ले खुदावंद खुदा। जो परेशान है खुदावंद खुदा वो तेरे फजल के नीचे आ जाए। अगर किसी को माली प्रॉब्लम है तो खुदावंद तेरा आसमान उसके लिए खुल जाए खुदावंद खुदा। हम तेरे फजल को इन प्यारों की ज़िंदगी के अंदर चाहते हैं खुदावंद, ताकि ये इसी तरह तेरे जलाल के अंदर रहें और खुदावंद तेरे यस्सु नासरी नाम को इज़्ज़त और जलाल मिल जाए खुदावंद। हम तेरी डिवाइन फेवर को इनकी ज़िंदगियों के अंदर चाहते हैं खुदावंद खुदा। छू और इन्हें बरकत दे और अपने जलाल में इन्हें ले खुदावंद, ताकि ये इसी तरह तेरे साथ जुड़े रहें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और हमेशा इस बात को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर चलें कि खुदावंद तू हमेशा बेदार है हमारी दुआओं का जवाब देने के लिए, हमारी ज़िंदगियों पर अपने फजल को जारी करने के लिए। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नाजरीन बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम के लिए, आप हमारे साथ जुड़े रहे। और अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपसे इजाज़त लेंगे। इजाज़त से पहले मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पास्टर परवेज खोकर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में आए। पास्टर आरिफ साहब आपका भी शुक्रिया। पास्टर तनवीर बरकत साहब आपका शुक्रिया, और बिशप मजीद साहब आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए और हम सब ने मिलकर उन बातों को जो है वो खुदावंद के सामने रखा। और यकीनन हमारे नाजरीन ने आज की बातों से बरकत और फजल को जो है वो हासिल जो है वो किया है। सो नाजरीन अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहें ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।